हे गाइस, आज के इस सेशन में हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा सेटअप करेंगे इन अ वर्चुअल वे। सो फर्स्टली गो टू योर ब्राउजर। हियर वी हैव टू सर्च VirtualBox। यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे विंडोज़ होस्ट पे, बट अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ये प्रोसेस कर रहे हो देन आप मैक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे प्ले सेलेक्ट करके सेव कर देना। हमारी यहाँ पे फाइल डाउनलोड पे लग जाएगी। नाउ अब हमने काली का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करना है, मीन्स उसकी ISO फाइल। हम काली सर्च करेंगे एंड यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। नाउ यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे VirtualBox 3.2 GB की ये फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे। प्ले सेलेक्ट कर देंगे एंड डाउनलोड पे लगा देंगे। मैंने ये फाइल पहले से डाउनलोड कर लिया है, सो यहाँ पे मैं कैंसिल कर लूँगा। हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा VirtualBox से डाउनलोड होने का, देन हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। सो एज यू सी VirtualBox एंड काली लिनक्स की ISO फाइल यहाँ पे दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं। बट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले हम यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन चेक कर लेंगे। हम यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे एंड परफॉर्मेंस पे जाएंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअलाइजेशन में एनेबल है, मीन्स हमारे सिस्टम में जो वर्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है वो एनेबल है। तो यहाँ पे इसका एनेबल होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नाउ अब हम VirtualBox को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड नेक्स्ट यस नेक्स्ट इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। सारी नेसेसरी फाइल्स, ड्राइव्स, USB मॉनिटर्स, ये सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ फिनिश पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हमारा VirtualBox कुछ ऐसा दिखेगा, इसे हमें क्रॉस कर देना एंड देन यहाँ पे काली लिनक्स की ISO फाइल को हमने विमरर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आपके सिस्टम में विमरर नहीं है देन आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डाउनलोड्स पे क्लिक करके यहाँ पे जाके आप विमरर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। सो हमारी ISO फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। नाउ एक्सट्रैक्शन के होने के बाद यहाँ पे हमें एक फोल्डर दिखेगा काली लिनक्स का। इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स एंड एक रेड बॉक्स होगा। ब्लू बॉक्स वाली फाइल को हम ओपन कर लेंगे एंड ये सीधा Oracle VirtualBox मैनेजर यहाँ पे ओपन होगी। हम इसकी सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ से बेस मेमोरी को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे अपने PC की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देन यहाँ नेटवर्क पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसेसर्स, इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे फ्लॉपी पे भी क्लिक कर लेंगे। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी काली लिनक्स की फाइल भी ऐड होगी है स्टोरेज में। एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पे ठीक है। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अपनी मशीन को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पावर ऑन लेने में थोड़ा टाइम रहेगा, बट हमारी यहाँ से मशीन एकदम सीधा स्टार्ट हो जाएगी।
सो एज यू कैन सी यहाँ से हमारी मशीन सीधा स्टार्ट होगी। हमें काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र नेम होगा काली एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा काली। नाउ यहाँ पे हम अपने काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए हैं एंड इसकी इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडेशन फुली कंप्लीट हो गई है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। सो अब हम इसे सेटअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे एंड सेटिंग मैनेजर पे जाएंगे। देन आफ्टर दैट अपीयरेंस पे एंड यहाँ से हम इसका लाइट थीम, डार्क थीम, पर्पल थीम कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आइकन्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, मीन्स स्क्रीन को एनलार्ज कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे एंड यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाके फॉन्ट साइज हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइक 16 कर सकते हैं इसको एंड यहाँ से कम भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कमांड देंगे sudo apt अपडेट, जिससे हमारा सिस्टम अपडेट होगा। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे एंड देन एंटर। हमारा सिस्टम यहाँ पे अपडेट हो गया। नाउ अनदर कमांड देंगे sudo apt अपग्रेड। बेसिकली अपग्रेड करने से जितनी भी नेसेसरी फाइल्स हैं, जितने भी लेटेस्ट अपग्रेडेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो सभी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे गिट। sudo apt इंस्टॉल गिट। गिट यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है एंड गिट को इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पे हमको गिट से क्लोनिंग करना सिखाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउजर पे जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे किसी भी टूल के बारे में, लाइक nmap। यहाँ पे nmap की वेबसाइट आ जाएगी बाय गिटहब एंड यहाँ से इसका पूरा कोड आ जाएगा। यहाँ पे कोड में जाके कोड को बेसिकली यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड देन वापस टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पे हम ls करेंगे एंड यहाँ पे cd करके हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे एंटर हो गए हैं एंड डेस्कटॉप पे हमारे कोई भी फाइल नहीं है एंड हम डेस्कटॉप पे ही क्लोन करेंगे गिट के थ्रू। गिट क्लोन करके यहाँ पे हम उसका लिंक पेस्ट कर देंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि nmap यहाँ पे हमारे सिस्टम में क्लोन हो रहा है। सो गिट का बेसिकली यही यूज आता है कि गिट की हेल्प से आप किसी भी टूल को डायरेक्टली अपने सिस्टम में क्लोन कर सकते हो एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी वे होता है किसी भी टूल को इंस्टॉल करने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज सारे रिट्रीव हो रहे हैं, डेटा यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है, MBPS की यहाँ पे स्पीड भी आ रही है एंड यहाँ पे परसेंटेज भी शो हो रही है। यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि हमारा nmap यहाँ पे क्लोन हो जाए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे सक्सेसफुली nmap हमारे सिस्टम में क्लोन हो गया है। अगर यहाँ पे ls कम करेंगे देन यहाँ पे हमको nmap शो भी होगा। नाउ एडिशनली आपने अपने सिस्टम में देखा होगा कि यहाँ पे जब आपने लॉगिन किया था देन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड काली एंड काली था। सो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo add user एंड यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर कर देंगे लाइक CWE। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया एंड देन एंटर। यहाँ पे हम पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड पासवर्ड को रीट्राई करेंगे। हमारे यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप डिफॉल्टली कुछ भी डाल सकते हैं। यस पे क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। तो यहाँ से आपका जो रूट यूज़र है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा एंड रूट यूज़र को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कमांड डालेंगे sudo
usermod/ag sudo cwe एंड देन एंटर। यहाँ से जो हमारा रूट यूज़र है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ सभी चीज़ें देखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी टूल को क्लोन किए बिना वहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं किसी भी टूल का नाम लिखूंगा। नाउ सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आप काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी टूल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट क्लोनिंग इट, क्लोन किए बिना। सो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo apt install, आगे टूल का नाम लाइक ऑटोस्पाई। एंड सिंपली हमारे सिस्टम में ऑटोस्पाई टूल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। एंड इसी सेम वे में आप किसी भी टूल को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो लाइक sudo apt install VLC प्लेयर। एंड यहाँ पे VLC प्लेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। यस पे क्लिक करना है एंड देन एंटर। सो विदाउट क्लोनिंग आप किसी भी टूल को सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो एंड क्लोनिंग के थ्रू भी आप किसी भी टूल को अपने सिस्टम में क्लोन कर सकते हो। ये दोनों प्रोसेस आपकी ईज के लिए होते हैं। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप नेटवर्किंग का काम करने जाते हैं देन उसके लिए आपको IP एड्रेस लिखना होगा, IP एड्रेस को चेंज करना होगा। तो उसके लिए भी एक कमांड आती है ifconfig। इसको जब आप एंटर करेंगे देन जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट है लाइक ईथरनेट 0 LO, यहाँ पे हमारा IP एड्रेस आ जाएगा नेटवर्क का। एंड यहाँ पे नेटमास्क एड्रेस आ जाएगा एंड आपके नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लाइक जो ये वाला नेट कनेक्टेड है LO वाला, इसका यहाँ पे IP एड्रेस ये शो हो रहा है। नाउ IP एड्रेस को शो करने के बाद हम इसे क्लियर कर लेंगे। एंड फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ग्राफिक ड्राइवर्स को अपने काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी lspci/v स्पेस grep/A12 VGA। ये कमांड आपको डालनी पड़ेगी ग्राफिक ड्राइव्स को इंस्टॉल करने के लिए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में ड्राइवर्स जितने भी हैं वो सारे लोड हो जाएंगे। सो इन्हीं सभी बेसिक लेवल ऑफ कमांड से आप अपने काली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को सेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you found this video really informative and useful for you, and for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.